हेलो दोस्तों। सो कैसे हो सभी लोग। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिग्नोमेट्री। तो आज से हम लोग टिग्नोमेट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा और एक एक करके हम सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। और इसमें बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जैसे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन भी कर पाऊंगा ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो। सो अंत तक बने रहिएगा और पूरा प्यार दीजिएगा वीडियो को। और आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी समझेगा आज। देखो, टिग्नोमेट्री जो आप लोगों का क्लास चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 है क्लास 10th का। तो सबसे पहले यार हम लोग समझते कैसे हैं टिग्नोमेट्री को। समझने से पहले तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना जरूरी है। अगर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये भी अभी आपको समझ में आएंगे। पहला साइन थीटा होता है और दूसरा होता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड हो गया आपका साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा। फोर्थ नंबर पे आपका हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। फिफ्थ नंबर पे आपका होता है सेक थीटा और सिक्स नंबर पर आप लोगों का होता है आपका कॉट थीटा। तो बेसिकली 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन और कॉसेक और सेक और कॉट। इतने ही हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये होते क्या हैं इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइट ट्रायंगल को समझते हैं। देखो ये राइट ट्रायंगल होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ, इससे पहले भी पढ़ा हुआ राइट ट्रायंगल के बारे में। जैसे मान लो ये ए है, ये बी हो गया और ये सी। हम मान के चलते हैं कि इसका जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। अब दोस्तों ना जैसे मान लो ये ए और सी, जो ये वाला एंगल होता है ना इसका और ये वाला एंगल होता है, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल होते हैं। और 90 के जो सामने में होता है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस हो गया। और इसके सामने में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। और इसके सामने इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये एंगल थीटा है, इसके सामने में जस्ट ए बी, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। इसको हम बी से दिखाते हैं। ये चीज हमने पढ़ दी। और हमें पता है इसमें अगर हम पीजीटी लगाएं तो हमें पता है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जो एच का जो स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये हमने पढ़ा था पीजीटी। ये पीजीटी है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो होता क्या है, अगर हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो बेसिकली हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट। अब बेसिकली वो ट्राइंगल हम राइट एंगल ट्राइंगल की, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम तीनों साइड्स का मेजरमेंट करते हैं उसी को ही एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से करते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमें इनकी इनकी साइड्स का रेशियोज निकालना है, जैसे मान लो इन दोनों का निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस का, हाइपोटेन्यूज और बेस का निकालना है, तो यही तो है रेशियोज का मतलब क्या है, इसी इन साइड्स का जो रेशियोज होता है ना वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर हूँ अभी, तो मेरे लिए जो ये एंगल थीटा है इसका इसका अगर मैं साइन निकालूं, यानी कि इस एंगल के यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से अगर मैं देखूं और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, इसका अगर मैं साइन निकालूं, तो जो ये साइन थीटा होगा ना यहाँ पर, वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। ये फॉर्मूला भी बन गया इसका। अभी याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें, इस एंगल के लिए अगर मेरा एंगल अभी ये है, यहाँ पर हूं मैं, और इस एंगल का अगर मैं कॉस निकालूं तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह से अगर हम टेन थीटा की बात करें, इस एंगल के लिए अगर मैं टेन निकालूंगा तो वो का परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो इसको हम पी अपॉन बी लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कॉसेक थीटा को, अब देखो साइन कॉस टेन आपको याद करने, बाकी कॉसेक जो होता है ये साइन कोसाइन का उल्टा, सेक जो होगा कॉस का उल्टा, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा। अब जैसे मान लो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन। याद रखना अभी हम इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं। इस एंगल के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो वो कुछ इस तरह से होंगे, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले एंगल के। और इस एंगल के लिए बदल जाएंगे, फिर इस एंगल के लिए रेशियो कुछ और होगा, इस एंगल के लिए कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम सी से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा आएगा दोस्तों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप इसको एच अपॉन
बी लिख दो। और इस तरह से कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो आप लोगों का होगा वो होगा बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, यानी कि साइड्स का रेशियो। मतलब आप जैसे अगर कितने तरह से हम साइड्स के रेशियो को लिख सकते हैं, देखो मान लो हम पी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, एच अपॉन पी भी लिख सकते थे। तो ये जो रेशियोज है ना ये साइड्स के, इनको ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अब इनको जो याद करने का जो तरीका है, इन रेशियोज को याद करने का जो तरीका है वो क्या है, इनको याद करने के लिए एक हमारे पास ट्रिक है, वो है पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर लिखेंगे सोना चांदी बोले। ये टेक्निक है, देखो इस टेक्निक से आप इनको याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है वो देख लो। जैसे मान लो ऊपर ये एस का मतलब साइन हो गया, सी का मतलब कॉस हो गया, टी का मतलब टेन हो गया, बस 3 याद करो। साइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बन गया, और टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया। तो आपको जो इनको इन रेशियोज को याद करने की जो टेक्निक रखनी है वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी, इसको याद करने की ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इनको याद रखोगे और ये याद होने चाहिए। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जब आप इस एंगल की बात करोगे, अभी थीटा यहाँ, अगर यहाँ पे होगा तो थीटा तो कुछ और होंगे, वो भी हम लोग अगली स्लाइड पे देखते हैं किस तरह से हम चेंज करेंगे, और कुछ इनसे रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनको समझेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों अब देखो, अभी तक हमने देखा जब एंगल हमारा ये था तब कुछ और होगा और ये वाला एंगल। अब जैसे मान लो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मैं अभी यहाँ से इस ट्रायंगल को हम यहाँ से देखें, इसका अगर हम साइन निकालें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो साइन सी। तो कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैं इस एंगल साइन सी की बात करूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, वो होगा ए सी। तो ये आएगा यहाँ पर ये। अब इस तरह से अगर आप साइन ए की बात करो, अगर आप यहाँ पे साइन ए की बात करोगे तो साइन ए क्या आएगा, इस एंगल के लिए अगर हम साइन ए निकालें, इसके लिए साइन ए निकालो तो इसके जस्ट अपोजिट ये है, ये इसका परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है उस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये याद रखना। तो जो साइन ए होगा वो हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन इसका हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा ए सी रहेगा। तो यहाँ पे ये होगा रेशियो, यानी कि साइन सी जो होगा यहाँ पर वो बराबर नहीं आएगा किसके, साइन ए के बराबर, अलग अलग रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन सी और साइन ए बराबर नहीं है, इसका मतलब इस एंगल की बात करेंगे तब आपको बहुत ध्यान से देखना है परपेंडिकुलर क्या है। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन साइड्स बदल जाएंगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें, किसी के लिए भी आप चेक करो। अब देखो, अब हमने कुछ और रिलेशन यहाँ ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया था कि साइन थीटा कोसेक थीटा के, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है। इस तरह से कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का होता है, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा होता है वो। तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट, कॉस होता है 1 बाई सेक। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज और याद रखना है कि जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा वो हमेशा 1 होगा जब दोनों का एंगल सेम हो। इस तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल जाएगा। ये सब फॉर्मूला है। और कॉस इंटू सेक क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और एक फॉर्मूला जैसे आपको याद रखना है, जो टेन थीटा होता है वो होता है क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और सिमिलरली जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी आपको आइडेंटिटीज कुछ याद रखनी है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें पहली एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और लगाना आना चाहिए सवाल पे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर पहला ही सवाल है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी बराबर इतना, बीसी इतना, डिटरमाइन दिस दिस दिस। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा काम होगा ट्राइंगल बनाओ, एक राइट ट्राइंगल बना लो भैया।
ये बना लिया। कह रहा है कि राइट एंगल कहाँ पर लिखा है, बी पर, तो यहाँ पर ही बी लिखना है आपको। ये बी यहाँ पे लिख दिया। अब ए चाहे यहाँ लिखो या कहीं पे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने ट्रायंगल बना दिया। आपको पता है अब डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए ये। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी दी है भैया, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। देखो एक चीज याद रखना, ये टिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज निकालने हैं ना, ये तभी निकाल पाओगे जब तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पीजीटी लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में देखो हमें पता है इसको हम हाइपोटेनियस लिखते हैं। तो हमें पता है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें निकालनी पड़ेंगे तीनों साइड में। एच को हम लिखेंगे यहाँ पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, ए बी है ना परपेंडिकुलर, तो 24 का स्क्वायर कर लो, और प्लस बी का मतलब कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 576 और 49 625 आएगा। तो जो ए सी की वैल्यू आएगी यहाँ से वो रूट आ जाएगा, रूट लग जाएगा 625 में। और जो इसकी वैल्यू होती है 625 किसका होता है, 25। तो यानी कि ए सी की वैल्यू जो है हाइपोटेनियस था वो 25 आ चुका। अब हमसे तुम कुछ भी निकलवा लो, अब हमसे कुछ भी निकलवा लो, हम आराम से निकाल सकते हैं ये सब इतना सॉल्व करने के बाद। अब देखो पहला पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो भाई साइन ए बताओ क्या है। आपको पता साइन ए क्या होता है, आपको भी बताया था साइन ए का फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम देख सकते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो P अपॉन एच होता है। तो P साइन ए की बात हो रही है यहाँ से ना, ए का मतलब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। इसके लिए परपेंडिकुलर 24 नहीं होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर 7 होगा, क्योंकि मैंने ए ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25। अब पूछा है कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो भाई अब कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस ए क्या होगा, इसी के लिए इसका लिए बेस तो ये 24 है, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है भाई 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दोस्त 25 है, 25। तो साइन ए कॉस ए निकल के अब साइन सी पूछा है, तो साइन सी भी निकाल लो यहाँ पर। अब इस वाले एंगल के लिए निकालना है, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहा 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25 होगा। और फिर लास्ट में कॉस सी निकालना है। तो भाई कॉस सी के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। ये हमारा आंसर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये इस पे बोला है tan p और cot r की वैल्यू निकालो। tan p ये रहा, cot r। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो निकालना पड़ेगा पीजीटी लगा के। इन ट्राइंगल हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में देखो यूजिंग पीजीटी, इस पे यूज करो पीजीटी, तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस पी आर है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो पी आर कितना है भाई, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर कर लो, और प्लस क्यू आर कितना है, निकालना है। तो पी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो निकालना है। अब देखो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 25, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो क्यू आर आएगा वो रूट 25 होगा। और रूट 25 किसका, वैसे तो प्लस माइनस का होता है लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर भाई साहब बेस हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है,
बोल रहे हैं टेन पी माइनस कॉट आर निकालो। तो भाई पहले टेन पी निकाल लो। यहाँ पे टेन पी क्या होगा, टेन पी का मतलब इस एंगल के लिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी क्या है इसके लिए, पी टेन पी का परपेंडिकुलर इसके सामने में 5 अपॉन बेस तो सेम ही रहेगा 12, तो 5 बेटा 12। इसी तरह से अब निकालो भाई कॉट आर की वैल्यू, कॉट आर इसके लिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या होगा 5 अपॉन इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए 12 ही रहेगा, ये भी 12। तो टेन पी माइनस कॉट आर यानी कि 5/12 माइनस का 5/12 करेंगे, इससे ये कट गया तो आंसर क्या गया 0 इसका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो एक अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए दिया है, ये निकालना है। देखो साइन ए दिया है 3/4, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग ट्राइंगल बना लो। ए हम किसी को भी ले सकते हो, अभी मैं मान लेता हूँ ये बी को मैं राइट एंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर ए यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी ले लूँ। अब बोला गया कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको तो आप इसको मान लो 3x अपॉन 4x कर लो। तो यानी कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3x हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहा, यहाँ पे 3x लिखेंगे और हाइपोटेनियस यानी कि इसके सामने में यानी कि 4x। ये हो जाएगा। अब निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तीनों साइड पीजीटी लगाएंगे। तो पीजीटी लगाएंगे तो क्या होगा, देखो एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर कर लो भाई, परपेंडिकुलर कितना है 3x का स्क्वायर करो, बेस नहीं पता उसको एज इट इज लिख दो, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इसमें से दिया जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7x स्क्वायर आएगा और बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, रूट के अंदर 7x स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर एक्स का होता है, 7 किसी का नहीं होता, तो यानी कि √7x आ जाएगा ए बी का वैल्यू, √7x। अब क्या निकालना है निकाल लो। पूछा है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है। देखो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये रहा, इसके लिए बेस तो ए बी है, वो है √7x, ये लिखा, अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा 4x, वो तो सेम ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा। तो कॉस ए की जो वैल्यू आ रही है वो √7/4 आएगी। अब पूछा टेन ए की वैल्यू बताओ, निकालो भाई टेन ए की वैल्यू। देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए इसके लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है भैया 3x और बेस कितना है √7x, x से x कटा कितना आ गया 3/√7। तो ये कॉस से निकल गया, ये टेन निकल गया। इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फोर्थ वाले को। 15 कॉट ए बराबर इतना, तो साइन ए और सेक की वैल्यू देखो 15 कॉट ए दिया हुआ है, कितना दिया है 8 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल लो। तो कॉट ए की वैल्यू क्या, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 8/15 हो गया, हो गया। सबसे पहले वही काम, ट्राइंगल बनाओ। ये बना लिया ट्राइंगल। ए यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर सी लिख दो, कहीं पे भी लिखो। कॉट ए क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि मैं इसको 8x कर सकता हूँ और इसको 15x कर सकता हूँ। वैसे तो 8 और 15 भी हम लिख सकते, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये काट के निकाली हुई वैल्यू हो, इसलिए 8x और 5x करो रेशियो को। तो कॉट ए बेस है 8x, बेस ये हो गया हमारा, इसके लिए बात कर रहे हैं ना, 8x परपेंडिकुलर 15x, इसको 15x ले लो। अब क्या निकालना है भाई,
निकालना है साइन ए और सेक की वैल्यू। तो सबसे पहले पीजीटी लगाओ, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा ना, ये वाला हाइपोटेनियस नहीं पता। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई एच स्क्वायर तो निकालना है इसमें, तो बेस कितना है 8x का स्क्वायर और प्लस वो है 15x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 4 9, 22 और 6 28, और यहाँ पे होगा एच स्क्वायर। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो √289x स्क्वायर। तो 289 यानी 289 होता है कितने का, 17 का, और x स्क्वायर होता है x का, तो 17x आ रहा है। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, 17x। अब क्या पूछा है इसमें, साइन ए और सेक पूछा है। देखो अब इजी हो गया। तो भाई साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 15x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है भाई ए के लिए 17x कर लो। अब देखो x से x कटा तो आंसर क्या आएगा 15/17 ही आएगा। दूसरा बचा क्या, सेक ए। सेक ए निकालना है भाई। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है इसका 17x अपॉन बेस कितना है 8x, x से x कटा तो 17/8। बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन आगे करेंगे। देखो इसमें बोला क्या है, इसमें सेक थीटा की वैल्यू दी है आप लोगों को। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है भाई, 13/12 दिया हुआ है। हमें निकालना, फिर से इसमें ट्राइंगल बनाऊंगा। थीटा मैंने यहाँ मान लिया भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सेक थीटा, देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको 13x कर लो, इसको 12x कर लो। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस ऊपर वाला अपॉन बेस। तो ये 13x हो गया और इसको 12x कर लो। अब लगाओ पीजीटी, क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 13x का स्क्वायर करना है भैया, कर लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, बेस का स्क्वायर 12x का स्क्वायर होगा। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना था 169x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो पी स्क्वायर एज इट इज, 12x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144x स्क्वायर। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 169x स्क्वायर माइनस का 144x स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसमें से घटाओ इसको, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, और ये हो गया x स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी √25x स्क्वायर, जो कि होगी 5x। इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ये 5x का है। अब क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी निकालने हैं। तो सेक है तो देखो साइन थीटा निकाल लो भाई पहले। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5x/13x कर लो। ये तो करोगे, x से x कट जाएगा भाई, आएगा 5/13। अगला cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, sec थीटा का उल्टा। sec थीटा यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 13/12, तो इसका उल्टा 12/13 है। sin cos 10, tan थीटा निकालो भैया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भैया 5x अपॉन ये है आपका बेस कितना, सॉरी 12x। तो x से x कटा तो 5/12 आ गया। sin cos 10 cot थीटा, देखो cot थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, 5/12 का उल्टा 12/5। sin cos 10 cot हो गया, cosec थीटा इक्वल टू ये बच गया, cosec थीटा sin थीटा का उल्टा करना है 13/5। ये हमारे सारे आंसर थे। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने थे। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।